नमस्कार। आप सब लोग का यहाँ पर तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग यहाँ अपना समय निकाल के आए और मुझे सुन रहे हैं आप। मैं इससे पहले वाले जो अभी स्पीकर थे उनकी तरह मैं 3-4 जगह तो नहीं, 3-4 साल उनका मैंने देखा। सो मैं आज पहली बार यहाँ पर आया हूँ टेडेक्स में बोलने के लिए और मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है दिखाने के लिए, थोड़ा बहुत था जो दिखा चुका हूँ। तो मैं अपनी कहानी ज़्यादा आप लोग को नहीं बताऊंगा। मैं अपना एक कहावत जरूर कहूँगा इस कहानी से शुरू होने से पहले, जो मेरी बीती हुई है। कि कहते हैं कि पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। कुछ लोगों को यहाँ पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो कहते हैं कि ऐसा पैसा कमाने से फायदा क्या जब आपका बेटा या आपकी बेटी या आपके बच्चे निकम्मे हो, नालायक हो, कामचोर हो। और ऐसा पैसा कमा के रखने से फायदा भी क्या है जब आपका बच्चा आपसे ज़्यादा काबिल निकल जाए और आपसे बड़ा नाम कर जाए। तो वो पैसा आपका कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका पैसा इस्तेमाल ही नहीं करेगा, वो आपसे ज़्यादा काबिल है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही स्थिति रही मेरे साथ भी, मेरे अपने समय के साथ, कि 13 साल की उम्र में मेरे पिताजी की डेथ हो गई। अचानक से आकस्मिक निधन हो गया और उसके बाद मैंने अपने घर में कुछ ऐसी समस्याएं देखी कि 900 रुपये के किराए के घर में और एक सेकेंड हैंड स्कूटर मेरे पिताजी छोड़ के गए थे। लेकिन चाचाओं के गाड़ी में, कारों में बैठ करके जब उसका दरवाज़ा बंद करता था तो उसकी आवाज़ से उनको इस बात का दिक्कत होती थी कि दरवाज़ा ठीक से बंद करो। वो बात दिल में लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके से, किसी न किसी समय से, किसी न किसी इंसिडेंट से ताल्लुक़ रखता है और उसी को दिल में बैठा के, दिमाग में बैठा करके चीज़ों को आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो शायद ये जो एक इंसिडेंट था जो मेरे घर में, मेरे पास मेरे पिताजी गाड़ी नहीं छोड़ गए, वहाँ से मुझे ये इंस्पिरेशन मिला मेरे चाचा के बेटे से। मैं आपको ज़्यादा इसमें क्या बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में हर एक काम किया। 15 साल की उम्र से मैं अपनी चीज़ों को ढूंढता रहा, समझता रहा और मैंने धीरे धीरे करके हर तरीके का काम किया। मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोगों के पास गया, मैंने कहा मुझे कुछ भी काम दे दो, कैसे भी करके मैं कुछ भी काम करूंगा। लोगों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, दुबला पतला था। लोग मुझ पर यकीन नहीं करते थे कि पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा। मैंने फिर भी किसी तरह, मेरे अंदर जुनून था, मेरे को काम करना था, मुझे पैसे कमाने थे, मुझे बड़ा आदमी बनना था, मुझे फेमस होना था। मुझे सिर्फ एक आँख दिख रही थी चिड़िया की, वो मुझे उसी पे मुझे निशाना लगाना था। उसके लिए मैं किसी भी स्तर पे जा करके काम करने को तैयार था। मैंने धीरे धीरे वहाँ से काम स्टार्ट किया और मुझे एक सीमेंट कंपनी में काम मिला करने को। मैंने सीमेंट का काम किया, बहुत अच्छा काम हुआ। उसके बाद मैंने स्टील के काम में मैंने रखा अपना कदम। कुछ एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें मैं डायरेक्टर भी बना। मैंने उनको कुछ बताया करके कि मैं ऐसा ऐसा कर सकता हूँ आपके लिए। उन्होंने मुझे क्योंकि मुझे यहाँ ब्रांड बोलने के लिए मना किया गया है, इसलिए तो मैं ब्रांड इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैंने वहाँ पर 3 साल डायरेक्टर भी रहा। बट वहाँ पर मैं भटक गया वहाँ से। मुझे ऐसा लगा कि और मैं लोगों को भी ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी जो एक कंपनी होती है या जिसके अंडर में हम काम करते हैं या हम उसके लिए काम करते हैं, तो हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भी कर सकता हूँ। कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत धीरे धीरे करके, समझ करके करना चाहिए। अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि कौवा चले हंस की चाल। तो कौवा अपनी चाल चल सकता है, हंस अपनी चाल चल सकता है। कभी भी हमें किसी की नकल करके काम करेंगे तो हमेशा आप गिरेंगे मुंह के बल। वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझसे गलतियाँ हुई। मैंने सीमेंट की फैक्ट्री अपनी खोलने की कोशिश करी, मुझे बहुत नुकसान हुआ, मेरे ऊपर बहुत कर्जदार हो गए। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि नियत इंसान को हमेशा साफ रखनी चाहिए, नियत गैर बरकत। अगर आपकी नियत साफ नहीं है, अगर आपने ये ठान लिया कि इसका पैसा मेरा है, मुझे तो देना ही नहीं है, वो गलत है। मैंने बस इस चीज को अपने शुरू से लेके आज तक, इस मोड़ तक, यहां तक रखा कि पैसे देने हैं,
ऊपर वाला अपने आप आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा, और ऐसे ही किया। मेरा उसके बाद स्टील का काम बहुत बहुत बड़े लेवल पे चला। मैंने यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हर जगह मेरे स्टील का अपनी वर्किंग थी। दुर्गापुर में मेरा प्लांट मैंने लगाया एक पार्टनरशिप में, और वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला और मैंने किया। लेकिन क्योंकि भूख ज़्यादा थी, मैं थामा नहीं, मैं रुका नहीं, और मैंने उसके बाद एक बिजनेस न्यूज़पेपर निकालने की कोशिश करी। एक स्कूल सीबीएसई बोर्ड की खोला मैंने और विधिवत चलाया, और मैंने एक फीचर फिल्म भी बनाई, बात बन गई 2011 में। 2013 में उसका नुकसान हुआ, और नुकसान होने के बाद मैंने ये ठान लिया कि ये पैसा मैंने यहाँ लगाया, क्योंकि मैं एक प्रोड्यूसर के, एक फंडर के नाते वहाँ गया था, और वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होती थी जैसा लोगों को पता ही है कि मुंबई इंडस्ट्री में कैसा होता है। मैं आज मुंबई में रहता हूँ, मैं लखनऊ से मुंबई गया और वहाँ जा कर के मैंने एक बहुत छोटा सा अपना घर लिया, और वहीं से मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया, और मैंने ये ठान लिया कि मुझे यहाँ पर वर्किंग करनी है। मेरा स्टील का काम चल रहा था, मेरा स्कूल का काम था, मेरा न्यूज़पेपर चल रहा था, लेकिन साथ साथ में मैंने अपने टाइम को मैनेज किया और मैनेज करके वहाँ पर वर्किंग करी। कहते हैं कि अभाव से आविष्कार का आविष्कार होता है, तो कोई कमी है अगर, तो वहाँ से आप उस चीज़ को ये ढूंढें कि उसका आप आविष्कार कैसे करेंगे। वहाँ मैंने ये सोचा कि लोग जो अपनी छोटे लोग जो छोटी जगह से आते हैं, क्योंकि 3 चीज़ बनने का सबको एक चस्का रहता है, मुझे भी था और भी लोगों को रहता है। एक तो पॉलिटिशियन बनने का, एक क्रिकेटर बनने का, और एक एक्टर बनने का। तो मेरे दिल में भी ये था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं और जा कर के वहाँ पर अपनी कुछ करूं वहाँ पर। तो मैं उस फील्ड में चला गया, लेकिन मैंने उसको एक शौक के रूप में नहीं रखा, एक व्यापार के रूप में रखा, और मैंने वहाँ पर जा कर के एक नया आविष्कार करने की कोशिश करी, OTT। सो OTT 2014 में अवेलेबल नहीं था, मार्केट में नया नया चीज़ें आती थी, तब 2 ही 4-5 ब्रांड होते थे जो इंटरनेशनल लेवल पे होते थे, और मैंने वहाँ से उस पर रिसर्च करके 2015 में मैं फेल हुआ, 2016 में मैं फेल हुआ, 2017 में मैं फेल हुआ, और मैंने 2018 25 दिसंबर को अपना एक OTT लॉन्च किया। मैंने अपने आप, आई एम नॉट IITian, मैंने IIT नहीं किया, मैंने चीज़ों को समझा, जानने की कोशिश करी। एक टीचर को पकड़ा और मैंने उससे पूछा, मुझे आप समझाओ सर्वर क्या होता है, CDN क्या होता है, कैसे मैनेज किया जाता है। क्योंकि आपको अगर कोई सपना आपने देखा है और आपके अंदर जुनून है, तो उसको साथ में रात में लेके आपको सोना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा, उसको पीना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा। तो वो मेरे अंदर वो जुनून था जो मैंने स्टील में भी किया, जो मैंने सीमेंट में भी किया, जो मैंने OTT में भी करा मैंने। ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने लॉन्च किया, मैंने उसकी नॉलेज ली, एक एक चीज़ पे बैठ करके वर्किंग करना, देखना, और आज की तारीख में मैंने अपने 3 OTTs आज की तारीख में खोले हैं। लेकिन मैं कभी भी चीज़ों से घबराया नहीं। अभी सरकार ने एक मेरे OTT पे बैन भी लगाया है, बट कोई बात नहीं, मैंने उसके साथ साथ रहते रहते मैंने अपने 2 OTT प्लेटफॉर्म्स ऑन खोले हैं। मैं इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड मेरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। मैं कई चैनल्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं आज की तारीख में वर्किंग करता हूँ, और मैं आज इस बात को समझता हूँ कि अगर ये चीज़ रुक गई है तो इसका मतलब चीज़ ख़त्म नहीं हो गई है, आप आगे बढ़िए। क्योंकि अगर कोई चीज़ ख़त्म हुई है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक नया आविष्कार आपके लिए रखा है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको उसमें जूझना पड़ेगा। तो वो मेरा आपको एक मैसेज कह लीजिए, या मेरी अपनी तरफ से एक स्पीच कह सकते हैं आप, कि इंसान को हर एक चीज़ में हमेशा नया आविष्कार, और मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं कोई भी एक चीज़ बनाने के बाद दूसरी चीज़ों में घुसने की कोशिश करता हूं कि मैंने एक ये बना लिया, अब नया क्या है, अब नया क्या है। इसका कारण ये है कि कोई भी चीज़ सदैव के लिए नहीं है, इंसान सदैव के लिए नहीं है। हमें भी जाना है, जो आप में प्रोडक्ट मैन मेड कहते हैं ना, वो भी कभी ना कभी ख़त्म होता है। तो हमेशा आप चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ब्लैकबेरी, कोडैक जैसी कंपनियां ख़त्म हो गई, उसका कारण यही था क्योंकि उन्होंने आगे डिजिटलाइजेशन के बारे में नहीं सोचा। लोग गए, वहाँ जाके लोगों ने बात करी। याहू, जो हम लोग सिर्फ बचपन से जानते आ रहे थे कि yahoo.com, आज yahoo.com है कहाँ? क्यों? क्योंकि उसने समय के अनुसार
जब गूगल उसके पास गया, उसने कहा हमको दे दो, हम इतने पैसे देंगे, उसने मना कर दिया, क्योंकि एक अलग इंसान को काम करना चाहिए, एक वैल्यू बनानी चाहिए, या तो उसमें वैल्यू ऐड करनी चाहिए या उसकी वैल्यू ले करके आगे बढ़ जाना चाहिए। बट कुछ ना कुछ आगे करते रहना चाहिए, तभी इंसान आविष्कार कर पाएगा, और ये अभाव है, जो नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। तो मैं अपनी स्पीच में ज़्यादा कुछ बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि एक समय का अभाव है और यहाँ कोई मैं नया आविष्कार कर नहीं सकता। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आप लोग, जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है और मैं अभी आगे करने को बहुत कुछ सोचता हूँ। मेरी आपस में लोगों से बातचीत होती है, मैं कहता हूँ 70-80 साल के अंदर आधी तो रातें ख़त्म हो गई, आधे तो संडे मंडे चले गए, ईद बकरीद होली दिवाली चला गया, तो समय कितना बचा। तो काम तो मतलब भगवान ने रात बनाई है, ज़रूर भगवान ने कुछ सोच के बनाई होगी, लेकिन रात में भी मैं चाहता हूँ, मैं 2:30-3 बजे तक ऑफिस में काम करता हूँ आज भी, और मॉर्निंग में मैं 10 बजे 10:30 11 बजे से मैं लग जाता हूँ। तो मेहनत करिए, ईमानदारी के साथ करिए, नीयत साफ रखिए और आविष्कार की ओर हमेशा बढ़ते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।